मंच मंच कैसे बज रहा है। आप तो एक्टिंग करते हो। बोथ बेंच MLA जो है यहाँ के वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं। थैंक यू। अब हमारे बीच में हमारे दुर्गा क्षेत्र के विधायक भाई प्रबोध जी आई, और यही कड़ी में मैं निवेदन करूँ सरगुजा जिला के सबसे सीनियर स्पोलोलॉजिस्ट डॉक्टर MK जैन सामना की मंच में आए। और आज एक बेटी का बात आए जमन करत थी 30 साल 40 साल पहले से करत आई है। हमारा सबका दीदी है, जगत दीदी का नाम से जानती है, और बन्ना दीदी उनके लगी उनके लिए गला निवेदन क्या मंच में भाई। अब जसपुर जिला से पत्थर गांव से काफी सीनियर, काफी मैंने जिला कहते सियान वरिष्ठ हिंदी दास रानी पाइप की भाई रवीन भाई का निवेदन की है डॉक्टर ब्रजेश सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संत केवल दास BEd कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर रंजान सिंह सर, उनका स्वागत है। और बीच में बेजुनिया का ब्यूरो चीफ में भाई आनंद पाल दीक्षित जी, उनका भी बहुत स्वागत है। एकता परिषद के भाई बहन है, सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति से है, हमारे बहन है, और पिरामल फाउंडेशन से सरस्वती जी है, ट्रेड यूनियन से सुजान जी है, और स्वास्थ्य विभाग से भरपूर आई है। रेडियोलॉजिस्ट में है डॉक्टर मैडम डॉक्टर गाड़िया है, और डॉक्टर सामन बेगिन है। सूरजपुर जिला से ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश श्रेष्ठ का भी स्वागत है। बात हुआ है, बात झेला बैठा हुए हैं उन सभी का जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन, गर्ल्स काउंट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से मैं उनका स्वागत करती हूँ। सबो मल्ला जय जोहार। हम आप सभी का हृदय स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का यह कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरगुजा की जमीन पे बेटियों को बचाने के लिए प्रथम बार कोई कार्यशाला गर्ल्स काउंट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन मिलकर कर रहा है। इस तरह का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हो रहा है। जहाँ आपको यह विदित कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें 5 राज्यों के सांसद महोदय उपस्थित थे, और हमारे सरगुजा जिले से श्री चिंतामणि महाराज जी उपस्थित हुए। और जब इस विषय में हम लोगों ने उनको बताया तो वो अति अचंभित थे, और उन्होंने कहा कि वो इस विषय से और इस समस्या से पूरी तरह अनभिज्ञ किए हैं, और उन्होंने ही हमसे कहा कि इस तरह का डिग्निटरीज है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्लस इस कार्यशाला में उपस्थित एकेडमिशियंस, मेडिकल प्रोफेशनल्स, NGO और अंत विभाग के अलग
अधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का गर्ल्स स्काउट आस्था जी की संगठन जो है और जो रहती की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आस्था जी ने बताया, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का, इस राज्य को दरअसल एक उदाहरण के रूप में हमेशा से प्रेजेंट किया गया है। जब भी देश में बेटियों की घटती हुई संख्या का मुद्दे की बात हुई है, तमिलनाडु, केरला के साथ साथ हमेशा से देश में एक सकारात्मक काम के लिए छत्तीसगढ़ को याद किया गया है और लोगों ने हमेशा से छत्तीसगढ़ की तरफ देखा है कि छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जन्म के समय जो लिंग अनुपात है, वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। अगर अभी भी आप वर्तमान में भी देखेंगे, चाहे आप NFHS 5 का डेटा उठा के देखें या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हाई लिटरेसी रेट आया है और लोग बहुत सारे बने चेंजेस हुए हैं समाज में। 20 साल में समाज में बहुत सारा चेंज हुआ है। लड़कियों की लिटरेसी रेट बढ़ गया, उनकी जो मैरिज की जो एज बढ़ गई है, इसके कारण भी मेरे कारण से जो रेशियो है वो मेंटेन है। कम तो नहीं हुआ होगा या मेंटेन है। यदि कहीं कम है तो या तो कहीं ना कहीं इसमें चुना है या अब वो रेशियो मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब पहले जैसा सोच नहीं है। हाई लिटरेसी और जो दूसरा क्या है कि लो इनफर्टिलिटी रेट। ओके, लो सिद्धार्थ जी को भी दे दो। तो यही कड़ी में मैं निवेदन करूँ। दिल्ली जी ने भी बताई अपने अनुभव से, हमें डॉक्टर साहब ने, आनंद पाल दीक्षित जी ने भी परिचय कराया। मैं बस थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगी। अनुभव ये है कि मैं विगत कई वर्षों से PNBT की सदस्य हूँ, लगातार कार्यक्रम की, और उसके बाद जो भी हुआ है, थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे हम, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। मैंने हमारे जो नई दुनिया के ब्यूरो उनसे मैंने बताया था, अभी नई दुनिया अभी नवरात्रि गई और नवरात्रि में हम कुछ 6 साल से 10-12 साल के बालिकाओं दुनिया की कर देते हैं। ये नहीं है कि पेशेंट नहीं पूछता। मेरे पास तो कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाते बोलते मैडम इसमें देख सकते हैं कि लड़का है कि लड़की। तो वो बदलाव बहुत आसानी से नहीं हो सकता है, उसमें समय लगेगा और इसमें हम बहुत सारे लोगों का रोल है, जैसे NGOs का। डॉक्टर आस्था बहन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस गरिमामयी विषय पर तो MLA को आग्रह है कि वो थोड़ी दूर लगाए कि लिस्टिंग वगैरह लिंग अनुवाद जो हमारे समाज में जो घट रहा है, इस अवसर पर मंचस्थ अतिथि आदरणीय लोकप्रिय पूर्व विधायक, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं वर्तमान में लुंड्रा के विधायक मेरे बड़े भाई प्रमोद जी, आदरणीय अंबिकापुर शहर में जाने माने ऐसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी दीदी वंदा दत्ता जी, आदरणीय यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर जैन सर, आदरणीय फादर जी, आदरणीय पत्थर गांव से आए, इनका वक्तव्य अभी 2 मिनट पहले सुन कैसे भाटिया जी, जिन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया, मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया। पहले तो उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे बड़े भाई कुछ है, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने। तो मेरी बेटी आई, कोई पापा ये क्या सुन रहे आप, तुझे सूरज का होगा चंद्रा, तुझे दीप होगा तारा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। आमंत्रित किए हैं सेमिनार में हमारे बीच
मुख्य आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हमारे शहर की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय मंजूषा जी, हमारी सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत समय तक सरगुजा क्षेत्र में ही महिलाओं बच्चों के लिए जो अपना पूरा समय प्रकार से शासन में इन्होंने दिया काम किया, ऐसे हमारी वंदना दीदी जी भी हैं, डॉक्टर जैन साहब हैं, हमारे मित्र पुराने भाई नवीन भाटिया जी, और हमारे यहाँ जैसे महत्वपूर्ण विषय में चिंता करने के लिए सब जमा हुए हैं और मुख्य अतिथि के और इसकी चिंता जब से आज़ादी के बाद से भी सरकारें बनी तो सब लोगों ने किया, कोई भी दल का सरकार रहा, वही हमारा जो बच्चा है वही हमको आगे बढ़ाएगा, हमारे समाज को आगे ले जाएगा, परिवार को आगे ले जाएगा। ये सोच थी, आज भी कुछ है सब लोगों के पास है, लेकिन अमूमन बहुत सारे लोग अब इस दिशा में इस समय पे आ गए हैं, सोचने लगे 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो भेदभाव बच्चे बच्चियों में नहीं करने लगे। जांच होती है या फिर जो जन्म के समय जो उनकी संख्या गिर रही है, इसका यदि देखा जाए कारण तो कहना चाहिए कि कई कारण इसको प्रभावित करते हैं और इस पर हमको मिलकर एक टीम की तरह से काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी कि यह जो जांच होती तो वो काम कंप्लीट नहीं होता है। तो बहनों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को मतलब नीचे देखा जाए, गांव में ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि हाँ बेटा होना जरूरी है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों में सिर्फ एक मानसिकता है। और कुछ कहूँ ये है कि कोई लड़कियां बाहर नहीं जा रही हैं, और ये तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर गांव में ये सब दिक्कत नहीं है, सब शहरों में हो रहा है कि अरे 2 लड़का होगी इस तरह बेटो हो जाती है इस टाइप का। तो इस बात पर खास करके सुप्रीम कोर्ट की चिंता जो अभी इस मंच से लगातार आया कि जो नगरीय व्यवस्था है, शहरी व्यवस्था है, उसमें यह अनुपात जो है डिस्क्रिमिनेट है, अंतर है, यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिए हैं, पर मुझे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लगता है कि हमें इस नारे को थोड़ा और बदलना है। बेटियों की संख्या कम हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं हम सभी उत्तरदायी हैं। साथ में आज ये नारा बदलते हुए हमें बेटे को पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा के रूप में इसे बदलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि शर्मा है। मैं गर्ल स्काउट के साथ में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर कम्युनिकेशंस काम कर रही हूँ। आज हम यहाँ पर अंबिकापुर में जो होटल ऑर्किड है, यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है आज का एक छोटी सी हम एक कार्यशाला, 1 दिवसीय कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है लिंग जांच व जन्म के समय जो गिरता हुआ लिंग अनुपात है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहे थे। तो बेसिकली हमने देखा था, अब हमने NFHS 5 का डेटा काफ़ी रीड किया, एनालाइज किया, जिससे हमें लगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे आकर हमें लोगों को इस इशू के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ पर सब शामिल हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप एक छोटा सा एक्शन प्लान, कुछ ऐसे पॉइंट जिन पे सारा एक डिस्ट्रिक्ट एक तरह से इकट्ठा होकर काम कर सके, ऐसे कुछ हम 2-4 पॉइंट रिलेटेड टू जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन, लिंग जांच के रिगार्डिंग एक छोटा सा एक्शन पॉइंट हम लेके जाएं और बाद में आगे ऊपर जो भी हमारे MLAs हैं, MPs हैं, हम वो दे सकें ताकि उसका कार्य आगे हो सके। थैंक यू। इस कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये नया मैं इसमें आया हूँ और इस विषय में मेरे को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जागरूकता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपस में बातें ना करें, थोड़ी देर का सत्र और है और मुझे लगता है कि आधे घंटे के सत्र में हमें कुछ कंक्रीट एक्शन पॉइंट्स निकालना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को या यहाँ के ज़िला एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कुछ सुझाव देना है, तो सुझाव क्या होने चाहिए।
जोहार, मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। मित्रों, इस समय अंदर यह जो आप लाइट देख रहे हैं, इसका आविष्कार सुप्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। क्योंकि आज बाहर पानी हो रहा है, लेकिन अगर धूप होता तो उसके जो प्रकृति हमारे सूर्यदेव है, लेकिन आज जो हमारा अंबिकापुर शहर का महामाया नगरी का सबसे फेमस इस होटल का जो ये हॉल है, आप सब महानुभावों की वजह से आज गौरवान्वित हो रहा है और इसका जो प्रकाश है वो पूरे देश तक जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मित्रों, मेरा नाम आनंद कुमार है और पिछले 30 सालों से हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम करते हैं और इस 29-30 सालों में 20,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक, 10 से ज्यादा हिंदी फीचर फिल्म, 12 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री और 40 से ज्यादा लघु फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, आप सबकी कृपा और महामाया की कृपा से। मित्रों, समय न लेते हुए सीधे विषय पर आता हूँ। आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो गाँव में रहता है और गाँव में सबसे जो जरूरी चीज है वो है जागरूकता। और जागरूकता के लिए जितने सैटेलाइट चैनल हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, वो हमारे गांव तक अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पाता। क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है तो थोड़ा आसानी से चल जा रहा है, फिर भी धरातल पे अगर हम जाएं, विषय चाहे यह लिंग जांच और अनुपात का हो या दूसरा, उसके लिए जागरूकता ही एक सर्वोपरि और सबसे अच्छी व्यवस्था है। हम जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इस जागरूकता के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हम लोग कला जत्था बोलते हैं। थोड़ा नाच गाना का 8-10 लोगों की टीम होती है, हमारे साथी भी बहुत सारे यहाँ लोग हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो हम इसको नौटंकी कहते हैं, दिल्ली और आसपास जाएं तो वहाँ पे स्ट्रीट प्ले नुक्कड़ नाटक कहा जाता है, बंगाल की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ इसको जात्रा कहा जाता है, गुजरात में इसको लोक भवाई कहा जाता है और महाराष्ट्र की तरफ जाए तो इसको तमाशा कहा जाता है। लेकिन काम एक ही है कि हम जागरूक करें। तो बिल्कुल सीधे विषय पे आता हूँ कि आप नुक्कड़ नाटक कला जत्था के माध्यम से, छोटे छोटे फिल्मों के माध्यम से, इस तरह के माध्यम से हम बहुत बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा एकमात्र यही सुझाव है कि सिर्फ जागरूकता करें और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, और इतने बहुत सारे आज NGO सेक्टर के हमारे मित्र लोग हैं और सब लोग इस काम में लगा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए JSWF दिल्ली की टीम को, हमारे राज भैया जी का जो कि लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे साहू भैया का और सभी साथियों का। आप सभी से विनम्रता से आग्रह है कि नुक्कड़ नाटक कला जत्था इसका एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है गांव गांव में, गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में। क्योंकि अंतर क्या है कि उस माध्यम से हम अपनी बात को सीधे जनता से डायरेक्ट संवाद कर पाते हैं। उनको संप्रेषण का यह बहुत सस्ता, सुंदर और ठोस माध्यम है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस माध्यम से हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हमारी अगर जरूरत जब भी हो तो आप जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मित्रों, समय इतना मूल्य है। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि किसी सिग्नल में 10-20 सेकेंड हमको वेट करना पड़े तो पढ़े लिखे लोग भी सिग्नल तोड़ देते हैं, और आपने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को 2-3 मिनट सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस कार्यक्रम को नाटक के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। गांव में भाभी के मायके से मीटिंग रखा गया कि अगर लड़का होगा, लड़की होगी तो इसका भरण पोषण कौन करेगा। लड़का होगा तो कमा के खा लेगा, लेकिन लड़की हुआ तो लड़की का भरण पोषण कौन करेगा। फिर मैं बोली कि मैं करूंगी, तो बोले तुम खुद एक लड़की हो। लेकिन फिर भी उनका सोच वही है, उनको वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए। हमारे पास मैं घरेलू हिंसा का केस देखती हूँ तो महिलाएं की जो शिकायतें आती हैं, उनमें कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं कि महिलाएं को उनके घर से मारपीट करके निकाल दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो लिंग जांच का जो विषय आ रहा है, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे दोषी तो वो है जो वहां जाते हैं। ना आप जाएंगे ना डॉक्टर आपका लिंग परीक्षण करेगा, सबसे पहली बात। और मैं जो देख रहा हूं, जो सोनोग्राफी है वहां सही में प्रतिबंधित है। कुल दीपक नहीं है, वो दूसरे का घर बढ़ाएगी, हमें उसे पढ़ाना पड़ेगा, मोटा दहेज देना पड़ेगा। लड़की है, उसके साथ
साथ कभी रेप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, नाक नीचा करेगी, इसके लिए हमको लड़की नहीं चाहिए। करते हैं तो कहीं कहीं हो सकता है पैसे की वजह से भी होता। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, लालच हमें भी आ सकता है, करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ही ये आंकड़ा है जिस पे हम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कि स्वास्थ्य विभाग ने पाया कि नहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों का जन्म में जो लिंग अनुपात है वो कम हो रहा है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हमारे सम्मानीय सांसद हमारे बीच कर चिंतामणि महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुई गई है। उनका पांचों बटन बैठे ने थोड़े थोड़े आगू हो जाए अगर गुंजाइश हो तो। एक सांस्कृतिक जितने भी कारण हो सकते हैं बेटियों को ना चाहने के और बेटे को चाहने के, उस पर चर्चा हुई, जो जो कारण हो सकते हैं। और ख़ास करके हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे जो ये सरगुजा जो लोकसभा क्षेत्र आता है, इसमें सूरजपुर और सरगुजा और बलरामपुर, वहाँ जो रेशियो है बच्चियों का, उसको कैसे हम लोग बिगड़ने से। अविनाश जी, रविंद्र जी, अंजन सिंह जी, शालिनी गुप्ता जी, रिजवान जी, राजेश सिसोदिया जी और आनंद खान था। तो जब तक उम्र पर अवस्था रही तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुई, जब शादी हुए तक तुरंत बाद में ये स्थिति बनी, तो आगे उनकर मन में माता पिता के प्रति कुछ भावना ठीक बनी कि नहीं बनी उसका क्या गारंटी है। तो इन्हें मोर ऐसा मानना है कि जीवन भी आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए हो और जीवन नहीं भी हुए थे, उमन कर मन में सिर्फ कहे से नहीं होते। आज अभी हमारा मंच कर माध्यम से जीवन बुलाई और बताई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी तो हम ना लाना चाहिए दुनिया में, तो कौन बेटी ला पढ़ाओ और कौन ला बचाओ। तो अगर आज बेटी अगर नहीं रही तो फिर ये संसार कैसे चलेगी। ये विषय में तो मोला बहुत कुछ जानकारी रही नहीं, लेकिन एक NGO है जीवन लड़की मन कहाँ कम होता है, कहाँ ठीक ठाक स्थिति हो सकती है, ऐसा NGO दिल्ली में और मिले रहे और बोल रहे कि हमारा तो जो लोकसभा है वहाँ की स्थिति ज़रा संतुलित नहीं है।